नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में शुक्र क्या है और यह कुंडली के अलग अलग भावों में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में शुक्र क्या है। दोस्तों, शुक्र लगाव है। यह लगाव है पति के साथ पत्नी का, यह लगाव है प्रेमी के साथ प्रेमिका का, और यह लगाव है एक फ्रेंड के साथ दूसरे फ्रेंड का। शुक्र सिर्फ लगाव ही नहीं है, बल्कि यह जातक के उनके संबंधों से और भौतिक जगत की सभी वस्तुओं से मिलने वाला सुख है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में जरूरत की सभी चीजें होना अलग बात है और इन चीजों से सुख मिलना अलग बात। जैसे कि जिंदगी में विवाह का होना और पत्नी का साथ होना अलग बात है और वैवाहिक जीवन में सुखी होना अलग बात। जन्म कुंडली में अगर शुक्र बली है, अच्छी अवस्था में है, तो व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में सुखी होता है। और वहीं कुंडली में शुक्र कमजोर है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो वह दुनिया की सारी चीजें अवेलेबल होने के बावजूद उन चीजों का एंजॉय नहीं कर पाता, उनका सुख नहीं उठा पाता। कुंडली में अगर गुरु अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति का विवाह तो हो जाता है, क्योंकि गुरु विवाह का कारक है, लेकिन वह अपने वैवाहिक जीवन में सुखी तभी होता है जब शुक्र कुंडली में अच्छी अवस्था में है, क्योंकि शुक्र सुख का कारक है। शुक्र व्यक्ति के अंदर की न सिर्फ ऊर्जा है, बल्कि यह नए जीवन का बीज भी है। वह शुक्र ही है जिसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है और मानव जीवन का विस्तार होता है। शुक्र आपकी पसंद है। शुक्र बताता है कि आपको कैसे लोग पसंद है, कैसी चीजें पसंद है और कैसे आपको रहना पसंद है। जैसे शुक्र यदि मीन राशि में है तो वो ऐसी चीजें पसंद करता है जो समय के साथ बदलती नहीं, एवरग्रीन चीजें पसंद आती हैं। शुक्र यदि सिंह राशि में है तो आप छोटी छोटी चीजों में हाथ डालने के बजाय आपकी सोच बहुत बड़ी होती है और आप बड़ी बड़ी चीजें प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और शुक्र यदि कन्या में है तो व्यक्ति की पसंद एक चीजों में नहीं रहता, वह हमेशा बदलते रहता है। शुक्र आपको सामने वाले के अनुसार आचरण करना सिखाता है। वे आप लाइफ जीवन कैसे जिया जाता है ये शुक्र आपको सिखाता है। शुक्र आपको रहने का तरीका, लोगों के सामने कैसे रहें, लोगों के सामने कैसे दिखें, क्या दिखाएं क्या न दिखाएं, क्या पहने क्या न पहने, कैसे बैठें कैसे लेटें सिखाता है। कुल मिलाकर यदि कुंडली में शुक्र बली है तो आप साफ सुथरे रहते हो, अच्छे और महंगे कपड़े पहनना पसंद करते हो, महंगी गाड़ी में चलना और शानदार मकान में रहने का आपको शौक होता है। चलिए अब जानते हैं कि शुक्र कुंडली के अलग अलग भाव में बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव व्यक्ति के शरीर और व्यक्तित्व का है। तो जब शुक्र प्रथम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों में जबरदस्त वृद्धि करते हैं। शारीरिक गुणों में ये व्यक्ति के शरीर को बहुत सुंदर और चमकदार बना देते हैं। शुक्र ओज और ऊर्जा है। शुक्र के लग्न भाव में बैठने से शरीर निरोगी और ऊर्जा से भरा हुआ होता है, जिससे व्यक्ति का पर्सनालिटी चार्मिंग हो जाता है। वहीं मानसिक गुणों में ये व्यक्ति के मन को इच्छाओं से भर देते हैं। जब शुक्र प्रथम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति भौतिक जगत की वस्तुओं जैसे गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, अच्छे और सुंदर कपड़े और साजो सामान के प्रति न सिर्फ आकर्षण पैदा करते हैं, बल्कि इसका उपयोग करके उनका सुख उठाने की और एंजॉय करने की चाहत भी पैदा करते हैं। शुक्र रोमांस का कारक है। शुक्र लग्न में बैठे तो व्यक्ति को रोमांटिक बनाता है, प्रेम, कला और साहित्य में आकर्षण पैदा करता है। शुक्र ज्ञान का कारक है। तो शुक्र जब लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को अध्यात्म, तंत्र मंत्र, हस्तरेखा और ज्योतिष में गहरी रुचि होती है। अगर लग्न में बली शुक्र है तो व्यक्ति इन सभी विधाओं में सभी में या किसी एक विधा का ज्ञाता हो सकता है। शुक्र जब लग्न में होते हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को देखते हैं। सातवां भाव विवाह का होता है। तो शुक्र यहाँ से बैठकर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखी और खुशहाल बना देते हैं। 7th हाउस बिजनेस पार्टनर का भी है, तो व्यक्ति के सहयोगी भी इनसे प्रसन्न रहते हैं और इनका कंपनी उनको बहुत पसंद आता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी होता है और दूसरा भाव धन का होता है, अचल संपत्तियों का होता है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठते हैं और वह पाप प्रभाव में न होकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा धनवान और चल अचल संपत्तियों का मालिक बनाते हैं। और क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठकर अष्टम भाव को देखते हैं तो ये व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनाते हैं। अगर शुक्र यहाँ बैठकर बली है तो धन संपदा की दृष्टि से बहुत लाभदायक है, और वहीं यहाँ शुक्र कमजोर है, पाप प्रभाव में है, तो ठीक इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है और संपत्ति मिलने में भी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव हिडन चीजों का है,
तो शुक्र अगर यहाँ पीड़ित होकर बैठे हैं तो व्यक्ति का झुकाव हिडन लव अफेयर, हिडन हैबिट्स और गैम्बलिंग की तरफ होता है। वह बुरी आदतों और संबंधों में टाइम और पैसा दोनों खर्च करने का आदी हो सकता है। यहाँ बैठा पीड़ित शुक्र व्यक्ति के मन को भटकाने का काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, कला और व्यक्ति के शौक का है। शुक्र जब यहाँ बैठते हैं तो यात्राएं खूब करवाते हैं। व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है और विभिन्न स्थानों की यात्राएं अक्सर होती रहती हैं। यहाँ बैठा शुक्र व्यक्ति को कला, डांस, म्यूजिक और मीडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिलाते हैं। वह बहुत अच्छा डांसर हो सकता है, वह बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, वह अच्छा डायरेक्टर हो सकता है या बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, या वह मीडिया के फील्ड में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। यहाँ पर बैठा शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है तो भाग्य का जबरदस्त सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से ही व्यक्ति कला के क्षेत्र में, और कला के क्षेत्र में क्यों? क्योंकि शुक्र कला के विशेष कारक होते हैं, इसलिए वे कला के क्षेत्र में मनचाही सफलता दिला सकते हैं। और इसीलिए जितने भी लोग मीडिया और फिल्म सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं उनके तीसरे भाव का शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होता है। अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन और सुख का है। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होता है और साथ ही साथ वह भवन, वाहन और सुख का कारक भी होता है। और अगर शुक्र इस भाव में बली और शुभ प्रभाव में है तो चौथा भाव कुंडली के 12 भावों में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होता है बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए। ऐसी अवस्था में व्यक्ति या तो सुखी और संपन्न परिवार में जन्म लेकर बचपन से ही भौतिक जगत की वस्तुओं का सुख उठाता है, या फिर वह गाड़ी, बंगला और ऐशो आराम की सभी चीजों को अपने मेहनत के बल पर न सिर्फ हासिल करता है बल्कि सभी चीजों को एंजॉय भी खूब करता है। लेकिन वहीं जब इस भाव में शुक्र बैठकर पीड़ित होते हैं तो ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है और जिंदगी के बेसिक चीजों को जुटाने में उसे दिक्कत उठानी पड़ती है। देखिए दोस्तों, जब ग्रह बली होने के साथ साथ शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो ग्रह जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और वही ग्रह कमजोर है और साथ ही साथ पाप प्रभाव में भी है तो वह उस भाव से संबंधित बुरे परिणाम देते हैं। जब आप इस सूत्र को लगाएंगे तो आप किसी भी ग्रह के किसी भी भाव के फल को आसानी से समझ पाएंगे। शुक्र यहाँ से बैठकर दसम भाव को देखते हैं। दसम भाव कार्य भाव है तो शुक्र व्यक्ति की रुचि कला के क्षेत्र में बढ़ाते हैं। दसम भाव मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी है तो शुक्र जब दसम भाव को देखते हैं तो लोग आपके एसेट और काम करने की शैली से बहुत प्रभावित होते हैं, और कार्य क्षेत्र में आपको आपके महिला मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव लव अफेयर का है तो जब पंचम भाव में शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव रोमांटिक होता है। यहाँ पर अगर शुक्र पीड़ित है तो व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशन होने की संभावना होती है, और क्योंकि शुक्र भोग का कारक है तो व्यक्ति का झुकाव, उसका दिमाग भोग की वस्तुओं की ओर ज्यादा होता है। पंचम भाव में बैठा शुक्र उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली है उसको न्यायप्रिय, ज्ञानी और उच्च कोटि का विद्वान बनाने के साथ साथ उसके संतान को भी शिक्षित और सभ्य बनाते हैं। पंचम भाव में बैठा शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आय भाव को देखते हैं तो आय भाव को देखकर वो रेगुलर इनकम का सोर्स डेवलप करते हैं, और यदि यहाँ शुक्र बली है तो व्यक्ति को आय के बारे में चिंता करने की जिंदगी में कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं छठे भाव की। शुक्र यदि छठे भाव में बैठा है तो व्यक्ति को अपने जीवन में 2 चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पहला, अपने शत्रुओं से लड़ने से, और दूसरा, पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनाने से। अगर वह ऐसा करता है और शुक्र यहाँ पीड़ित है तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। छठे भाव में सौम्य ग्रह हमेशा स्ट्रगल करते हैं और अच्छे रिजल्ट कम ही देते हैं। अगर यहाँ शुक्र स्वराशि का और बली है तब तो यह नौकरी के लिए अच्छा है और उच्च पद दिलाते हैं, लेकिन अगर पीड़ित है तो बिजनेस और व्यापार के लिए छठे भाव में बैठा शुक्र काम में स्थायित्व में कमी कर देता है। आप बार बार अपना काम और व्यापार बदलते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। छठा भाव सप्तम से 12वां भाव है, और क्योंकि सप्तम भाव मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, तो छठे भाव में बैठा शुक्र मैरिज लाइफ में टेंशन क्रिएट करने और वैवाहिक सुखों में कमी करने का काम करते हैं। जब छठे भाव में शुक्र बैठा हो तो कोई भी काम पार्टनरशिप में करने से बचें, वरना आपको पार्टनर से टेंशन क्रिएट होने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव विवाह का
और लाइफ पार्टनर का है। सप्तम भाव में बैठा शुक्र अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो यह दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, वैवाहिक जीवन के सारे सुखों को प्रदान करने वाले होते हैं। और वहीं अगर वह पाप प्रभाव में है तो सप्तम में बैठकर सुख और सप्तम के कारक का पीड़ित होना वैवाहिक सुखों में कमी को दिखाता है। सप्तम में बैठकर शुक्र लग्न को प्रभावित करे तो आपको सजने संवरने और सुंदर दिखने का शौक होता है, और उसी शौक को पूरा करने के लिए मतलब सुंदर दिखने के लिए जो भी चीज इसमें सहायक होता है उस सब के प्रति आकर्षण पैदा करता है। जैसे अच्छे और महंगे कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम, महंगी घड़ी, स्टाइलिश फोन, कई प्रकार के जूते चप्पल, जीन्स, कोट, पैंट, जो भी चीज आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं वो सब आप अपने घर में बढ़ाने के शौकीन होते हैं। सातवें भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति के लाइफ पार्टनर के सुंदर और अच्छे गुणों वाले होने का संकेत होते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में बैठा शुक्र तंत्र मंत्र और ज्योतिष में जबरदस्त रुचि पैदा करते हैं। अष्टम भाव रहस्य का है, डेथ का है, तो शुक्र यहाँ बैठकर हिडन चीजों में आपके इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित है तो आपको काम सीक्रेटिव तरीके से करने में मजा आता है। यहाँ पर बैठा शुक्र अगर पीड़ित है तो विवाहेतर संबंध बनने का योग बनाते हैं। व्यक्ति का स्वभाव हिडन चीजों में होता है, जैसे छुप छुप कर जुआ खेलना, शराब पीना, अवैध संबंध रखना। इन सभी चीजों पर व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चा करता है और उसका इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता ही जाता है, जिससे मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अष्टम में पीड़ित शुक्र से मोटापा, डायबिटीज और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य भाव है। नवम भाव में शुक्र का बैठना श्रेष्ठ होता है और यह श्रेष्ठतम तब हो जाता है जब वह अपनी ही राशि या उच्च की राशि में बैठा हो। इस भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को हायर लर्निंग की ओर ले जाकर उसे बहुत ज्यादा विद्वान बनाते हैं, और क्योंकि यह भाव धर्म भाव भी है तो व्यक्ति की रुचि धार्मिक क्रियाकलापों में भी होती है। नवम भाव में बैठे शुक्र से यात्राओं से बहुत लाभ होता है। आप जब भी यात्रा करोगे तो यात्रा फायदेमंद ही साबित होता है। वह यात्रा चाहे पढ़ाई से संबंधित हो या आध्यात्म से रिलेटेड या फिर काम के सिलसिले में हो, हर यात्रा आपको अलग मुकाम पर पहुंचाता है, आपकी स्थिति मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव कर्म भाव है। दसम भाव प्लेसमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छा भाव होता है। यह केंद्र का भाव है। अगर यहाँ शुक्र स्वराशि का होता है तो मालव्य नामक महापुरुष योग बनाता है, और अगर शुक्र लग्न का मालिक होकर मतलब वृषभ और तुला लग्न के जातक के लिए शुक्र यहाँ अम्ला नामक बहुत ही सुंदर योग बनाता है। दसम भाव कर्म भाव है, और कर्म भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफल बनाते हैं। जैसे सप्तम भाव में शुक्र होता है तो व्यक्ति को विवाह होने के बाद सफलता मिलना शुरू हो जाता है, वैसे ही जिस व्यक्ति के दसम भाव में शुक्र होता है उसके जन्म से ही उसके पिता को जीवन में सफलता मिलना शुरू हो जाता है, उसको लाभ होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव कुंडली का एकमात्र ऐसा भाव होता है जहां सभी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। 11वां भाव आय भाव है, तो जब शुक्र यहाँ बैठते हैं और वह बली है तो व्यक्ति के जीवन में आय के साधनों की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर बैठा शुक्र एक से अधिक आय के साधन को डेवलप करता है और व्यक्ति उन सभी साधनों से श्रेष्ठ आय प्राप्त करता है। यहाँ पर बैठा शुक्र सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है जो कि बुद्धि का भाव है, तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, और पंचम भाव लव अफेयर का भी है। तो शुक्र यहाँ बैठकर अगर पीड़ित है तो व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक लव अफेयर के योग बनते हैं। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव त्रिक भाव है। 12वें भाव में बैठे ग्रह को ज्यादातर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र एक ऐसा अकेला ग्रह है जिसे 12वें भाव में बैठने पर अच्छा फल देने वाला बताया गया है। 12वां भाव खर्चे का भाव है। यह भाव भोग विलासिता और मुकदमे का भी है। शुक्र इस भाव में बैठते हैं तो खर्चे खूब कराते हैं, लेकिन खर्चे के लिए संसाधनों की भी व्यवस्था करते हैं। इस भाव में अगर शुक्र है तो आप खर्चा खूब करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि शुक्र यहाँ खर्चा करने के लिए पैसे की व्यवस्था जरूर कर देते हैं। जीवन में आपको पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होती। शुक्र इस भाव में बैठकर भोग विलासिता और ऐशो आराम की जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध करा देते हैं। व्यक्ति अगर गरीब परिवार में जन्मा है तब भी किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में इन सभी चीजों को भरपूर उपयोग करता है। 12वें भाव में बैठा शुक्र आपके विदेश यात्रा का भी योग बनाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।